नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा आत्मबोध। एक घने और विशाल जंगल में एक बार भीषण भूचाल आया। पेड़ पौधे, वनस्पति और सभी जानवर अस्त व्यस्त हो गए। जानवरों की कुछ प्रजातियां काल का ग्रास बन गई। पहले से स्थापित जंगल की संपूर्ण सत्ता व्यवस्था चरमरा गई थी। शेरों की प्रजाति को कुछ धूर्त लोमड़ियों ने पंगु बना देने की साजिश रची। साजिश इसलिए कि लोमड़ियों की एकमात्र मंशा सत्ता प्राप्त करने की थी। परिस्थितियां कुछ इस तरह से बना दी गई कि शेरों के नवजात बच्चों को गीदड़ों के मध्य जीवन यापन हेतु छोड़ दिया गया। संगत का असर होने से शेरों के बच्चों के हाव भाव भी गीदड़ों जैसे हो गए। जब शेरों के बच्चे युवा हुए तो उनमें से कई गीदड़ों का झुंड छोड़कर अपनी बिरादरी में आ गए। वो चाहते थे कि दूसरे गीदड़ बने शेरों की भी घर वापसी हो। इसके लिए उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की। ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि गीदड़ों के भेष में कुछ शेर हैं जिन्हें गुमराह किया गया है। बदली हुई स्थितियों से कुटिल लोमड़ियां असहज होने लगी थी। लोमड़ियों को भय था कि शेरों को अगर अपने असली खानदान का बोध हो गया तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने पुनः साजिश के तहत कुछ स्वामी भगत शिकारी कुत्तों को अपने साथ मिला लिया। वे गीदड़ बने शेरों के मध्य जाकर बैठ के करने लगे। वे हमेशा कहते, आपका असली खानदान गीदड़ ही है। वे बार बार ये बात प्रचारित भी करते थे। लोमड़ियों द्वारा प्रदत्त हड्डियां पाए शिकारी कुत्तों ने लोमड़ियों की आड़ में गीदड़ बने शेरों को काटना चाहा। अब गीदड़ बने किंतु आत्मबोध से भरपूर शेर पूरी ताकत से उन पर झपटे। उनके आक्रामक तेवर देख कर शिकारी कुत्तों संग लोमड़ियां भी उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। गीदड़ों में पले शेर अब गीदड़ों के झुंड से सर्वथा अलग हो गए थे। उन्हें अपनी वास्तविकता का पता चल चुका था। लोमड़ियां अब नई साजिश को अंजाम देने हेतु भेड़ियों संग दोस्ती करने निकल पड़ी थी। तो श्रोताओं, ये थी लघु कथा आत्मबोध। एक और लघु कथा इसी संग्रह से जिसका शीर्षक है रूटीन का। शादी वाला घर था, इसलिए चहल पहल और व्यस्तताएं स्वाभाविक थी। सभी रस्मों का निर्वहन परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा हर्षोल्लास से किया जा रहा था। परिवार के पुश्तैनी पुरोहित भागीरथ गौतम किसी अन्य वैवाहिक समारोह में गए थे, इसलिए उन्होंने अपने युवा भतीजे को यहाँ भेज दिया था। वैसे भी वो पुरोहितचारी के गुण सीखने के क्रम में ही था। भीड़ भाड़ वाले कमरे में दुल्हन को तेल डालने की रस्म चल रही थी। पुरोहित को किसी सामान की जरूरत पड़ती तो झट से आदेश दे देता। सभी लोग पुरोहित के चरण स्पर्श कर रहे थे। एकाएक युवा पुरोहित समारोह में उपस्थित बुजुर्गों महिलाओं को नाम से संबोधित कर लताड़ने के लहजे में बोला, तुम लोगों की इतनी उम्र हो गई है, फिर भी पता नहीं चल रहा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। वहां खड़े विक्रम रघुवंशी ने जब ये सुना तो उससे रहा न गया। वह तल्खी से बोला, पंडित जी, घर में शादी विवाह जैसे समारोह सालों के बाद होते हैं और आप लोगों का वैवाहिक समारोह करवाना रूटीन का काम है। जरूरी नहीं कि हर विधि हर रस्म घर वालों को स्कूल में पढ़े पहाड़े की तरह याद हो। आप उम्र में भी छोटे हो। अपनी माँ और दादी की उम्र की महिलाओं से बात करते हुए आपको शालीनता से पेश आना चाहिए। सबके बीच युवा पुरोहित पानी पानी हो गया। बनावटी मुस्कान के साथ उसके मुख से निकला, आप ठीक कह रहे हैं जजमान। भीतर की शर्मिंदगी को छिपाते युवा पुरोहित अपूजा की सामग्री व्यवस्थित करने में लग गया था। ये थी लघु कथा रूटीन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।